अच्छा, कब आए थे आप? और हम लोग कल रात में आए थे। कल रात में आए तो फिर वहीं रुके? तो वही बरसाना में रुके थे। बरसाना में कहाँ रुके? बरसाना माता जी है, एक माता जी के पास रुके अच्छा थे। अच्छा अच्छा, रात में मिल गए थे वो लोग? हाँ मिल गए। अच्छा, माता जी वो उसी के घर में रुके थे। तो वहीं अब वो बात हो गई? हाँ हाँ वहीं मतलब वहीं बात हो गई रुकने के लिए? हाँ हाँ, मतलब वही आप रुके। तुम वहीं बिटिया रुकोगे? हाँ वही रहा हूँ बाबा, देख लूंगी। अच्छा, वहीं रहोगे, देख बात हो गई? कौन सा है आश्रम? तो मतलब माता जी माता जी का नाम है। नहीं नहीं, जगह कहाँ पे है ये जानते हैं? वो यहाँ नहीं नहीं, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, हाँ हाँ हॉस्पिटल के बगल में ही है। बगल में। राधा रानी का मंदिर है ना बाबा। हाँ, हाँ उसके अगल बगल में। अच्छा, जो मान मंदिर का रास्ता है वो? हॉस्पिटल सरकारी ना है, सरकारी हॉस्पिटल के बगल में। सरकारी के गली से ना आगो। सरकारी हॉस्पिटल है ना, हाँ एकदम उसके बगल हाँ, में। वही या कुमार भाई गली ना है, कुमार वाली गली। हाँ। हाँ, वैसा हमारी भाषा लोगों की तो हम जानते। कुमार वाली गली जो प्राइमरी स्कूल चंद्र जी ना। हाँ सही है, वो ही मान मंदिर वाली भी बीच में कट गई उधर कट से, गई, नहीं, हाँ, उधर से जाते हैं, सीधी कर गई। बाजार से आ जाते सांगरी घोर पे हैं, कर। बाजार से आ जाते हाँ हैं। सांगरी घोर पे कर। हाँ, और घर के गदाधर की तरफ से भी आ जाते हैं। हाँ हाँ, समझ गया। अच्छा, उधर ही है माता जी को? मतलब सही, नहीं सही, पास में रहेगा मंदिर। हाँ, हाँ। सही है। शाम में लेके जाएंगे उनको। हाँ, मतलब ये है कि जब इच्छा हो आप, जैसे वहाँ पे है ना, वहाँ से अब जैसे जगह नहीं पता ना, वैसे वहाँ पे जैसे आप लोग हो तो जगह तो ये बताएं, पैदल आने के लिए इधर से पहाड़ी से तुरंत पहुंचे, तुरंत आ गए। मतलब जब भी दर्शन है कि नहीं, जैसे एक तो ये ऐसे आ गए, नहीं तो अगर रहते हो कभी मिलना हो तो पास में, वहीं से पास में पड़ता, थोड़ा चलना पड़ता 6-7 किलोमीटर, नहीं तो हमने गाड़ी कर ली। ये चीज होता है, ये वो थोड़ा यहाँ से दूर है। तो कितने दिन की छुट्टी लेके आए आप? तो हम 2-3 दिन छुट्टी लेके आए थे। अच्छा अच्छा, तो ये बोल रहा था कि मिलेंगे, बोले तो ठीक है चले दोनों में, माता जी से भी मिलना है, आपसे भी मिलना है, बोले तो हम लोग फिर आ गए थे। अच्छा, कहाँ आप? तमिलनाडु में कहाँ? मैं हम लोग तेलंगाना का है, मगर अभी तो वहाँ नौकरी करते हैं झारसुगुड़ा के पास। अच्छा अच्छा अच्छा। झारसुगुड़ा उड़ीसा के पास। वैसे हम अभी हम दक्षिण में वहाँ आपके 1 साल रहे थे, कोयम्बटूर रहे थे। कोयम्बटूर गए थे। कोयम्बटूर मदुरई, तो मदुरई के पास में वो केरला का बॉर्डर है, हाँ हाँ। तो वहाँ पे जंगल सा है ना, उधर बढ़िया केरला का बॉर्डर लगता है, तमिलनाडु को बॉर्डर लगता है, तो उधर माइंस वो रहती है एसी सीमेंट वाली, तो उस तरफ बढ़िया वो स्थान था। तो उधर हम रहे 1 साल रहे वहाँ, मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो पानी का मौसम ऐसा था कि कभी भी बारिश आ सकती, कभी कुछ था, मतलब बहुत बढ़िया स्थान, बहुत बढ़िया था। मेन चीज की महाराज क्या है कि मन को बिल्कुल हर द्वंद से, दुख सुख से, सोच से शांत करना है। साधना ये है। अगर चक्कर क्या है कि मन जब शांत रहता ना हम लोगों का, तो हम लोग सोचते हैं कि लगता कोई साधना करनी, कोई चीज मिलनी, कोई चीज वो दे देंगे, कोई चीज कर देंगे, कोई चीज ऐसा हो जाएगा, कोई चीज वैसा हो जाएगा। लेकिन चक्कर ये करना हमें पड़ता है, रास्ता बता देते हैं। और करने में ये है कि ये जीवन भर का रहता है, मतलब जब तक आपका मन रहेगा तब तक आपको, मतलब यानी कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, वहाँ थोड़ा उसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब बताएं आपको, अभी प्रवचन ही बना रहे थे हम, पंच क्लेश पे एक डाले थे, जो पंच क्लेश होते हैं। एक आपका अन्नमय कोश होता है कि शरीर हमारा अन्न से जिंदा रहता है, उसके बाद आपका आता है क्या नाम है, प्राणमय कोश, सांस चलती है, फिर आता मनोमय कोश, हम सोचते हैं, फिर विज्ञानमय कोश, वृत्ति, फिर आनंदमय कोश, यानी कि हम ढूंढ रहे आनंद, हमको सुख चाहिए, एक स्थिति होनी चाहिए आनंद की। तो चक्कर ये है कि इन सब चीजों में, आजकल आएगा वीडियोस पे, फिर बता दें, इन सब चीजों में मेन चीज है वो है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब ये है कि अगर हम किसी को भी, प्राणी मात्र को, किसी जीव को, किसी को भी आपने अगर जड़ समझ लिया, जड़ का मतलब शरीर, ये स्त्री है, तुम पुरुष हो, कोई चिड़िया है, कोई पक्षी है, गाय है, ये अगर समझ लिया तो आपको ये चारों चीजें लगेंगे। आप चाहे परमात्मा बन जाओ, चाहे भगवान तरीके बन जाओ, चाहे कहीं भी चले जाना, और आपने अगर जड़ बुद्धि कर ली तो आपको नीचे गिरना पड़ेगा। जैसे शिव जी भगवान है,
परमेश्वर है ना हाँ साक्षात। परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने ये किया कि मोहिनी अवतार जब हुआ तो उन्हें विष्णु ना देख के समुद्र मंथन हो रहा है। समुद्र मंथन देखो सब उसमें भ्रमित हैं राक्षस, पर जो वो हैं देवता वो भ्रमित नहीं, वो सोचते हैं ये मेरे भगवान है। तो उनने बुद्धि की उन्हें ममता नहीं लगी, उन्हें काम वासना या उनके प्रति आकर्षण नहीं आया। लेकिन वहां जब आए तो यह दिखाने के लिए शिव जी ने ये कि हम इतने शरीर के होके भी देखो हम कह सकते तुम सतर रहना, ये दिखाने के लिए लीला चल रही है। लेकिन उनने सोचो भगवान होके भी उन्होंने जड़ बुद्धि कर दी, ये शरीर है, स्त्री है। जैसे जड़ की क्या ये है अन्नमय कोश, जैसे ही अन्नमय कोश में आए ऊपर से उतर के ले भी अन्नमय कोश में है ना, उनका गिरपात हो गया। उसके बाद में सोचो हम लोग आजकल नवदुर्गा चल रही है, नवदुर्गा चल रही है। सती मैया 51 जो पीठ है वो पार्वती मैया के नहीं है, सती मैया के। सती मैया की 51 पीठ है, एक अंग गिरे 51 पीठ है। अच्छा जी, सती मैया के 51 पीठ, मतलब एक एक अंग जहाँ गिरा हाँ। वो पीठ बोल दिया। हाँ, वो 51 मंदिर, पीठ, स्थान, हाँ पीठा स्थान बहुत बढ़िया जो होती है ना जगह, तो वो स्थान बोल दिया। और मतलब वो जैसे वैष्णो देवी और क्या नाम है पुण्यगिर, कालका, ज्वाला, कामाख्या, एक एक अंग गिरा। तो वो सती मैया जिनके नाम से हम उनके हाथ पर जोड़ते, उनके यहाँ मांगने जाते, वो सती मैया जिनके यहाँ से 10 विद्याएं होती हैं, छिन्नमस्ता, ये तंत्र मंत्र चलता है शिव जी इनके नाम से तंत्र मंत्र, उनको भी क्या किया उनने राम को राम ना समझ के उन्होंने राजकुमार समझा। गलती हो गई, क्या समझा, राजकुमार जड़ शरीर, ये अन्न में कोस आ गया। उन्होंने जैसे उन्हें ये समझा कि ये राजकुमार हैं, क्योंकि ये पत्नी के लिए रो रहे हैं। इनको पत्नी का, अगर ये ब्रह्म होते भगवान होते इनको पता होता पत्नी के लिए ये रो क्यों रहे हैं। जैसे उनने कहा कि ये रो रहे हैं, वैसे उनको वो सब चीज उनका जो स्तर था ऊपर का आनंद में कोस, जो ऊपर इतना लो वो नीचे आ गया एकदम, और डिस्ट्रॉय खत्म। यानी कि उनको शरीर त्यागना पड़ा। सोचो, उनको अपना ब्रह्मचर्य त्यागना पड़ा, इनको अपना शरीर। शिव जी ने कहा हम इनको स्वीकार नहीं करेंगे, इन्होंने तो हमारी माता का रूप धर लिया, तो उनको शरीर छोड़ना पड़ा। कहने मतलब इन्होंने भी भगवान शरीर के दुर्गा इतना मतलब होते हुए भी भगवान ने मतलब एक एक अवतार लेकर ऐसे बताया कि अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हें भी ऐसा होना पड़ेगा। उन्होंने सचेत किया, क्योंकि परमात्मा को कभी मोह माया नहीं लगती, परमात्मा कुछ नहीं करता, लेकिन परमात्मा दिखाने के लिए, तुम सचेत करने के लिए बहुत कुछ करता है, बताता समझाता है। ऐसे ही अगर हम जब भी किसी को, मेन चीज क्या है, फोकस यही कि हर किसी में हम चेतन समझे, जड़ न समझे, लेकिन हमारी बुद्धि नहीं रहती नहीं। विज्ञान में को सबसे चौथा नंबर पे है, तो उसमें बुद्धि नहीं रहती। क्यों? हम सोचते अरे इसने मेरा खराब कर दिया, इसने मेरा ऐसा करता है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। तो हमारी बुद्धि क्या है, हमारी बुद्धि स्वार्थ यानी कि शरीर के स्वार्थ से जुड़ जाती है, शरीर के सुख दुख से मिल जाती। इसने हमारे मन के मुताबिक किया तो अच्छा है, नहीं मन मुताबिक किया तो नहीं अच्छा है। तो बस उसी वजह से हम उससे देश और राग देश करने लगते हैं, और जिस वजह से हम बंधन बन जाते हैं। संसार के सारे हमें नियम लगाने पड़ेंगे, और हमें आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा। ये अगर छूटने का सिर्फ एक ही है कि आप हर किसी में चेतन स्वरूप, चेतन का भाव, भगवान का भाव कर लो, सब। लेकिन ये एक दिन का नहीं है, कंटिन्यूस करना पड़ेगा, कंटिन्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे बताएं कि अगर कहें तो बहुत जल्दी टाइम कर लें कि अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, या एक दिन में हो जाएगा, या कहें तो कोई महापुरुष का कृपा हो जाएगी। कृपा का एक कृपा जो संत पुरुष की होती है उसमें एक फर्क होता है कि एक तो कृपा चाहते हैं कि उन्होंने कहा कोई जादू कर दे तो हो जाए, है ना। लेकिन जादू धीरे धीरे होता है भाई। जैसे आप अभी आए हो, यहाँ बैठे हो, तो अभी तक आपको कोई मोह माया नहीं छुएगी, ये जादू है उनके पास या संग रहने का। और जैसे दूर जाओगे वैसे तरह तरह की चित्र वृत्ति देखोगे, मतलब कोई वृत्ति देखी तो चित्त तुम्हारा गंदा होगा या मलिन हो जाएगा, अच्छा होगा। मंदिर देखा तो अच्छा हो जाएगा, और कुछ गंदा देखा तो चित्त गंदा हो जाएगा, मन गंदा हो जाएगा।
और हम जब संत पुरुष के पास रहते वहां कुछ ऐसी चीज होती नहीं, वो ऐसा साधन होता नहीं, तो हमारा चित्त अच्छा रहता, हमारी सोच भी वो ऐसी रहती। मेन चीज फोकस यही है कि अगर हमने ये चीज ध्यान लिया कि ये जड़ है, ये ऐसा है, जड़ चेतन की यहाँ लड़ाई है। जब भी हम अपने आप को जड़ मानेंगे, दूसरे को जड़ मानेंगे, तो समझो हमारा डिस्ट्रॉय होना ही होना है, हमको अधर में जाना ही जाना है। पानी, मन की गति एक पानी की जैसे कही जाती है। पानी की गति क्या होती है? वो हमेशा फ्लो करो नीचे जाएगा। पानी की गति क्या होती है? नीचे की तरफ। ऐसे मन की गति नीचे की तरफ होती है, मल मूत्रों में हमारी गति वही के सोचते हैं। लेकिन जब उन्हें ध्यान करते हैं, रगड़ते हैं मन को, तो फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है। उसी को कुंडली जागना करते हैं। मन जागना कुंडली जागना होता है, कुंडली जागना अलग से कुछ नहीं होता। मन जागता ऊपर चढ़ता है। मन को जब ऊपर चढ़ाते हैं, मन को यहाँ से नीचे के भोग द्वार, नीचे तो भोग द्वार के जब ऊपर बढ़ते यहाँ बढ़ते यहाँ बढ़ते, नीचे तो जाने नहीं। जब ऊपर चढ़ जाना तो फिर वो कायाकल्प होने लगता, ध्यान बनने लगता, सब कुछ लगने लगता। महाराज आप जैसी मूर्ति कर सकें आज के जमाने में, हजार हाँ, आदमी बस एक ही पाएगा। हाँ। ऐसा बंदा कोई नहीं पाएगा। हाँ, आज जमाना की क्या चल रहा है, हाँ, ये बढ़िया खा रहा हो हाँ, यार, हम तो कुछ खा ही ना रहे, सही है। इसमें कोई लगाना चाहिए वो। हाँ, ये है जमाना आज। हाँ, सही है। गलत कह रहा हूँ, बता दो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। देखो, हर कोई ना, मतलब बिरला ही कोई पाएगा, सब नहीं। और महाराज एक बात मेरी सुना दो ना, हाँ, कि मैं सुबह सुबह जगता हूँ 4 बजे हाँ, और दाऊ जी में जाता हूँ। कमी गांव में दाऊ जी है, हाँ, जानते हैं। दर्शन करके अब पिटे नाम राम को राम ही राम भजूं, पर मन मेरो कहा है भगवान के ध्यान में कहूँ और जगह चले जाए। अब क्यों जाता है? अपने आप ही जाता है। मन हाँ, भगवान में चला जाता है। भगवान को नाम भजूं मैं, हाँ, मन और कौन चले जा, अपने आप ही दिमाग में तैयार आ गए। फिर ऐसी बात होनी चाहिए, वो बात होनी चाहिए। तो महाराज ऐसी कोई है वो बात जुगाड़ नहीं इसकी। हम बताएं, हमने क्या बताया, अभ्यास है। बताएं, देखो बात सुनो, ज्यादातर क्या है, हर इंसान या तो भूत में जिया गया है, तो भविष्य में। मतलब यानी कि या तो हम अतीत की सोचेंगे, बीती हुई, या तो जो बीत गया उसको लेके सोचेंगे, सोचते रहेंगे ये ऐसा हो, या आने वाले को लेके, अरे ऐसा हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा ये हो जाए। या तो ये सोचेंगे कुछ अच्छा हो जाए आने वाला, या तो भविष्य के बारे में सोचेंगे, या तो जो बीत गया ना हमारा उसके बारे में जोड़ेंगे। 5 ही बात छोड़ेंगे। मैं एक ही लेकिन बात कहूं भगवान नहीं, सुनो तो, लेकिन वर्तमान में कोई नहीं जीता। बात समझो, तुम सिर्फ वर्तमान में जीना चालू कर दो। वर्तमान में ये सब समस्या खत्म हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं सताई देगा। सिर्फ वर्तमान जो हो रहा चुपचाप, जैसे हमने अभी क्या कहा कि आप ऑटो चला रहे, समझो भगवान आए वो बैठे, भगवान जा रहे वो बैठे। हमें ईमानदारी रखना, हमें ये नहीं रखना मन में ऐसा हो। तो कहने मतलब ये, जब आप सच्चाई और ईमानदारी से रहेंगे और अपना सब कुछ करेंगे, लेकिन भूत भविष्य को छोड़ के वर्तमान में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि ये मन है कर रहा है, इंद्रियां कर रही है, जड़ ये कर रहा है, ये सब चल रहा शरीर का काम। हम इसमें कहीं नहीं है, हम इससे परे हैं। इतना आपको अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके ऐसे हो जाएगा कि आप ऑटो चलाओ, कुछ भी चलाओ, कोई चिंता नहीं, बेफिक्र, कहीं मन नहीं जाएगा। लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास। आपको पता, मैं तो बहु काम कर बता दो रहे आपको, ये अभ्यास करना पड़ेगा आपको। अभी हमने जो बताया ना अभी सबसे पहले, हाँ। कि आपको ये मानना होगा कि सभी मेरे गोपाल हैं, सभी सही है। सभी मेरे गोपाल। कन्हैया जी हैं, गोपाल हैं, सभी राधा, सबको मानना पड़ेगा। बस हकीकत में तो हैं, दिख नहीं रहा हमें, बस हकीकत में हमें दिख नहीं रहा, तो हमें उनके बारे में सोचना नहीं है। हमें फिर गोपाल के बारे में सोचना है, उनके बारे में नहीं सोचना है। जो कार्य कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो अपना धर्म कर रहे हैं, करें। हाँ जी। लेकिन उनके अपने कोई कामना को लेके, कोई मतलब यानी कि उम्मीद से ज्यादा लेके उसकी कामना नहीं करनी है। इसका अभ्यास बनाए रखना है। मेरी संतुष्ट भाव में रहना है, संतोष भाव में रहना है। एक दिन ऐसा लगने लगेगा आपको, ये इतना अच्छा लगने लगेगा करते हुए कि आप कहोगे यही सब कुछ है, यही भगवान है। मतलब इतना आपको अच्छा लगेगा कि तुम कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कहोगे हमें कहीं जाना ही नहीं है। आप ये कहोगे हम क्या करें बताओ,
हम क्यों कमाएं, क्यों खाएं, क्या करें, क्या जरूरत है करने की, इतना तो कर लिया, आप क्यों आपका जीवन बर्बाद कर। महाराज नहीं एक सेकंड महाराज, बालक तो मेरे है नहीं, बालक जो बच्चे वहाँ तो हो गए 18 साल हाँ, ऊपर पहुंचे। अच्छा पत्नी को, हाँ वो पे 4 बच्चे, हाँ 2 लड़की, हाँ, उनकी शादी कर दी, अच्छा तो एक लड़का वो शादी कर दी, सही है, अब एक बच्ची रह गई है, 12 पास करी है वाले। हाँ बड़ी है तो चलो थोड़े दिन और रह गए दूसरे। अब कोई चिंता नहीं रही मेरी, नहीं सब जी है, और ना कुछ मुँह पे कोई चिंता ना है, राजा सब वो बच्ची मेरी लेकर जाए, मैं प्रभु के नहीं। आराम से जाऊँ। महाराज ऐसा है, देखो लड़कियां राजा की भी नहीं, कुमारी बेटी हैं, भगवान ने जब भेजा है तो कुछ ना कुछ उसके नसीब में होगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे सोचने से तुम कभी सोचते थे हम बूढ़े हो जाएं? ना हम सोचते थे हम बूढ़े हो जाएं, हम हो गए, क्यों हो गए? हम अगर सोच लेते कि हम बूढ़े ना हो तो हमारे अगर सोचने से बुढ़ापा अगर रुक जाता ज्यादातर तो तुम अगर सोचोगे कि ये जो का नाम हमारी बच्ची की शादी हो जाए तो बच्ची की शादी हो जाएगी, नहीं होगा, वो वक्त पे ही होगा। ये धीरे धीरे मन मना धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा, 100 घड़े से भी पेड़ को सींचे तब भी फल जब ही होंगे जब ऋतु आएगा, समझ रहे? मतलब समय होगा तो शादी हो समय की जाएगी, बात है। हाँ जी। पर चिंता करके तुम काय को शरीर जलाओ, कर्म करो अपना, क्या कर्म करो, जब होना होगा हो जाएगा, और नहीं लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात बता, बात सही है। तो तुम्हारी चिंता करने से कहते भाई, आप तो यहाँ का रहने वाले, तो आपने रामायण में सब महाभारत पढ़ी, क्या लिखा कि जीवन मृत्यु यश अपयश लाभ हानि सब विधि के हाथ, विधि का सब पहले से तुम्हारा लिख दिया, क्योंकि तुमने जो पिछले जन्म में कर्म किया ना, वो ही हमारा प्रारब्ध बन गया, हमारा भाग बन गया, और अभी जो हम कर रहे हैं वो ही हमारा प्रारब्ध बनेगा अगले जन्म भोगने के लिए। अगर हमने अगला जन्म हमने चाहा तो बनेगा, नहीं चाहा तो नहीं बनेगा। भाई हम चाहते नहीं अगला जन्म, और फिर अगला जन्म नहीं चाहते तो फिर हम वैसा करना पड़ेगा, तब जाके तुम ये जीवन मरण से मुक्त हो गए। हम अब कर ही नहीं रहे, हम तो उसी में जी रहे हैं, हम सबको यही मानते ये शरीर है, ये तो फिर कैसे तुम्हारा अगला जन्म नहीं होगा? भाई तुम ये चाहते हो कि तुम ये सोचते हो कि हम मरेंगे, तुम ये सोच लो कि हम नहीं मरेंगे। भाई हमने सोच रखा कि हम मरेंगे, हम खत्म होंगे, यानी कि हमने जड़ को मान रखा ना, तो आपको नियम लगना पड़ेगा, क्योंकि आपने जड़ माना, अपने आपको चेतन नहीं माना, इनको भी चेतन नहीं माना, इनको भी चेतन माना, अपने को भी चेतन माना। देखो अपने को मानना ये आत्मबुद्धि, और दूसरे को मानना ये ब्रह्म बुद्धि, दोनों होना चाहिए। आत्म बुद्धि होगी तो अपना ज्ञान हो गया, ब्रह्म बुद्धि हो गया तो सबसे छूट गए, ब्रह्म का ज्ञान सबसे छूट गए, छूट जाएंगे बिल्कुल, सिर्फ ब्रह्म बुद्धि जब होगी। अब वो एकदम होती नहीं है, धीरे 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 करके एक समय ऐसा होता सिद्ध हो जाता है। मतलब ये जो अभ्यास है ना, सब में सबको भगवान मानने का, ये सिद्ध हो जाता, अभ्यास सिद्ध होता महाराज। सिद्धि कोई एकदम नहीं आ जाती है, जैसे कोई महात्मा जैसे जंगल में जाते यहाँ बैठते हैं करते हैं, तो धीरे धीरे आती, फिर क्या, फिर उनकी स्थिति ऐसी हो जाती, कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं, कहीं हम रहे कहीं कुछ करें, मेन चीज ये। दुख सुख क्या है, मन की एक गिलानी है कि हमें ये, हमारा ये चला गया, हमारा वो चला गया, गया कुछ नहीं। तुम्हारा क्या था ये बताओ? तुम माँ के पेट से जब पैदा हुए तो हाथ पकड़ के पत्नी के पैदा हुए या बच्चे के पैदा हुए? अकेले ही आए थे, और जब जाओगे तो किसी संग लेके जाओगे। अकेले जा। मान लो हाथ भी पकड़ लिया और कहीं आगे में कूद गए और वो पहाड़ से कूद गए तो संग मरोगे नहीं, तुम्हारे जो कर्म होंगे तुम अलग जाओगे, उसके कर्म होंगे वो अलग शरीर जरूर कूदा साथ में, लेकिन तुम्हें जाना अलग अलग पड़ेगा। ये भाई चक्कर ये, हम तो शरीर माने ना, इसलिए हमें जन्म मरण करना पड़ रहा। हमने वो माना नहीं जो हम है। हमारी भाई हमारी तो मौत हो ही नहीं सकती, हम मर ही नहीं सकते, हम तो अविनाशी हैं, हम लोग क्यों मरेंगे? हम अज्ञानता की वजह से हम लोग सोचते हैं कि हम मरेंगे, हमें दुख हो रहा, हमें कुछ नहीं हो रहा। हम इस शरीर में रहते हैं, आप इस शरीर में रहते हो, शरीर में रहते हो आप, लेकिन ये मन है एक आपका, मन भी नहीं हो, मन मिला है ताकि तुम सोच सको, आंख है ये इसीलिए देखने के लिए, लेकिन ना तुम मन हो, ना आंख हो, ना इंद्रियां, ना ये शरीर हो, तुम इससे परे हो जो इनको शक्ति देते हो। लेकिन करते कुछ नहीं, बस ये करते, ये मनी सब चलते रहते, तुम्हें दिखाते रहते, पता क्या देखो सही है,
तुम कहते हाँ सही है, वो मन कहता देखो ये खाना बढ़िया बन गया, चाक के देखो सही है, थोड़ा नमक कम है, डाल दें, तो मन कहेगा डाल दे, बुद्धि कहेगी डाल दे, डाल दिया, तुम अब बताओ सही है, तो अंदर वाले को भ्रमित करता रहता है। लेकिन अंदर वाला भ्रमित नहीं होता है, क्या वो सिर्फ देखता रहता है, वो भी दृष्टा बन के देख रहा है, और भुगत कौन रहा, वो मन भुगत रहा है। और इसी वजह से इस शरीर से उस शरीर कौन जा रहा है, आत्मा नहीं जा रही, मन ही जा रहा है। लेकिन मन को जो शक्ति देना है तो वो रहता है, क्योंकि वो उसका अंश है। तो एक तरीके से कहें वो भुगता रहा, कष्ट हो रहा, वो मन को हो रहा है, क्योंकि मन ने हर चीज में मोह माया ममता की है, तो मन कर रहा है। जिस दिन ये जान जाते ना, ये जो जितना बताया हमने, आप जितना जान जाओगे, और ये याद रहे महाराज, ये चीज हमने जो अभी इतनी बताई, आपको याद रहे कि हम जो अभी बताया ना कि हमने ये नहीं है, ये याद रखो, चलाते हुए, करते हुए, खाते पीते सोते सब जने किसी से बात करते हुए, तो धीरे धीरे ये अभ्यास बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, फिर याद नहीं करना पड़ता, अपने आप याद आएगा। याद नहीं आएगा, अपने आप याद आएगा। जब अपने आप याद आएगा तो फिर एक परमात्मा वाली वो याद आना, मतलब परमात्मा वाली बिल्कुल स्वरूप में सिद्ध हो जाता है, फिर कोई मतलब नहीं। वो आनंद ऐसा होता पूछूंगा, तो फिर ये इस चीज से छूट जाते हैं, क्योंकि जब हम जड़ है ही नहीं तो हम जन्म क्यों लेंगे। हमारी मानसिकता, हमारा भाव ऐसा हो गया, मन का भाव ऐसा हो गया, फिर मन है जन्म मरण से फिर छूट जाता है। जब तक रहता तब तक ये मानता है इस शरीर को अपना, इस शरीर के भाव, अन्य में को उसको मानेगा, तब तक उसको भुगतना। ये चीजें फिर इनको छोड़ देंगे क्या, रहोगी वहां? देख रहा हूँ बाबा, कैसा लगेगा। वहां बात देख लो कैसा, मतलब रह पाऊंगी नहीं। रह पाएंगे, हाँ रहना है नहीं रहना, क्योंकि देखो मेन चीज तो ये कि बुद्धि, मन, हमारा मस्तिष्क, माइंड इस चीज के लिए तैयार हो जाए, रियलाइज कर ले कि हाँ रहना है, यहाँ परेशानी होगी, ये होगी, क्या हम उसको सह पाएंगे? सहने से ही कर्म निकल जाता है, सहने से हुआ। और जब तक हम सहेंगे नहीं, जब तक करेंगे तब तक कुछ नहीं। हमारा जितना भी मतलब पिछले जन्म का कर्म है वो खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं तो कष्ट लेना ही पड़ेगा। कष्ट लेना, और फिर मतलब मेन चीज कष्ट किसको हो रहा है? शरीर को। तो भाई ज्ञानी लोग क्या होते हैं, ज्ञानी इसी चीज से दूर होता है, उससे कुछ नहीं होता है। जो आत्मज्ञानी होता है, जो आत्मज्ञानी उसकी स्थिति हो जाती है, उससे कुछ नहीं होता है। उसको भी अभी यहाँ पे हमें काटो तो दर्द होगा, लेकिन दर्द का एहसास नहीं होगा, मेरा नहीं, एकदम भूल जाते हैं। हाँ, वो उस पर ध्यान नहीं जाता, हो रहा ध्यान, ज्यादा ध्यान नहीं, उसके लिए चिंता नहीं, कोई चीज लगी उसके लिए भगवान को दोष नहीं, उसके लिए किसी का वो नहीं, अपने कुछ नहीं, हाँ लग गई हो गया, उसका चिंतन नहीं। आम होता वो चिंतन करता है, इसका दोषारोपण करेगा, मरेगा दूसरे ऊपर, हाय ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, बस ये ही अंतर होता है। मतलब ये चीज ऐसी है, इतनी सरल है, इतनी अच्छी है, जितनी सरल उतनी कठिन है। बहुत सरल, चलना करना ऐसा लगता कि अरे ये तो कर ही लेंगे हम। अभी आप कहो कि हमने जो बताया, आप अभ्यास करके देखना, 24 घंटे में एक दिन, जिस दिन छुट्टी रखो, छुट्टी उस दिन यही करना कि हम सुबह कर लूंगा 4 बजे। मतलब समझे नहीं, पहले 1 घंटे 2 घंटे जब भी हो टाइम, 1-2 घंटे बैठो, कुछ नहीं करना, पूजा पाठ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई खाओ कुछ भी पाओ, बैठ चुपचाप, मुंह बंद, सिर्फ देखना है हमें। और देखना कोई जाए तो पूछो ये कौन है, अपने मन से करो, ये तो वही, ये कौन है, ये तो वही, ऐसे चलते रहो, 2-2 घंटे करो, धीरे धीरे करके पीरियड बढ़ाने लगो। फिर हो सकता है तुम चलते हुए हर जगह याद आएगा, फिर तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा या तो इसमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा है ये करने में, तुम्हें ऐसा लगेगा ये करने में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मन को पकड़ा दो ना, ये नशा जैसी, बाघ को बहुत अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे करके ऐसा हो जाएगा, ये यही स्थिति हो जाएगी। देखो आपकी संतन की कृपा है, फिर तुम सबको ही भगवान, एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि वो अगर तुमने ध्यान लगा लिया तो साथ तुम्हें सपने में भी आ जाएंगे, हम बता रहे हैं, और सामने वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हमने जैसा कर, देखो उनको करना, कोई एनर्जी है मान लो,
भगवान है, उसको आना नहीं आना वो तो यहाँ है, वो सामने कब आ जाए उसकी मर्जी, हमें नहीं मतलब है। हमें ये गुरु ने बता दिया, हम यही करेंगे, हम इतने में खुश हैं हम। क्यों? उन्होंने बता दिया वो मेरे अंदर रहती है, कहीं पहाड़ों पे नहीं रहती है। राधा रानी भगवान तुम्हारे यहाँ रहते हैं, पहाड़ों पे कहीं नहीं रहते हैं। और जब यहाँ रहते तो हम मानेंगे नहीं कहीं, बात खत्म। आज के बाद यही मानेंगे वो यहाँ रहती है, सबके शरीर में रहती है। बस इतना मानना कल्याण हो गया, इतने से कल्याण है। लेकिन ये अभ्यास, हमने क्या कहा, अभ्यास बार बार यहाँ रहती, यहाँ रहती। चींटी फिर चींटी नहीं है, चींटी नहीं दिखाई देगी तुम्हें, चिड़िया फिर चिड़िया नहीं। मतलब यानी चिड़िया दिखाई देगी, पर चिड़िया जब सामने आएगी तो आप ये मानेंगे चिड़िया नहीं, ये भगवान है। फिर ये धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, और जब धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तभी तुम्हारा आत्मिक कल्याण हो सकता, तब तुम इस चीज से परे जा सकते। क्योंकि वो भगवान कहो, चेतन कहो, आत्मा कहो, कुछ भी कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई एक एनर्जी जो पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर एक ही है, दो तीन नहीं, एक है। जैसे जीरोक्स कॉपी निकाल दो फोटो की, ऐसी ही हम, हमारे जो अंदर है वो जो विराजमान है आत्मा, जिसे कहते हैं, वो जीरोक्स कॉपी है उस परमात्मा की। परमात्मा जीरोक्स बन के हर कण कण में फैल गया है, जीरोक्स कॉपी बन के। लेकिन इससे परे भी है जो बिल्कुल शक्ति स्वरूप, बिल्कुल शक्तिमान है, वो परे भी है और हम में भी है, सब में भी है, और हम सबसे परे भी है, वो है परमात्मा। क्योंकि अगर हम मान लिए कि हाँ ये चीज हम है, तो हम इससे मुक्त होंगे। और हमने माना नहीं, हम शरीर नहीं, ये कुछ नहीं, ज्यादा भ्रम में पढ़े लिखे, किसी की सुने, कुछ नहीं पता चले। उन्हें किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बता दिया, तो हम तो एक्सपेरिमेंट करने लगे महाराज। जैसे मान लो अभी गड्ढा खोद लेने के लिए तुमसे कहीं गड्ढा खोदो, अब तुम गड्ढा तो खोद ही नहीं रहे, दूसरी जगह फिर खोदा, तीसरी जगह फिर खोदा, चौथी जगह फिर खोदा, क्या होगा? पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। हाँ, गुरु ने कह दिया एक जगह खोदते रहो, निकलेगा जरूर। हम खोदते रहे तो पानी निकलेगा। चक्कर तो यही है कि हम लोग करना कोई गलती है, गलती क्या। फिर मिलेंगे महाराज। हाँ, एक लोग हमारे इसी को लेकर रिक्शा लेके आते हैं, एक लोग, इसीलिए हमने कहा, एक लोग हैं पंडित हैं, पता है गऊ आते पता नहीं कहाँ से, और वो जानते हैं तो वो लेके आ ही जाते हैं। लम्बा ले लो मेरा। अच्छा हाँ। कोई जाति आवे तो बता देना। हाँ